तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा देते। तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा देते। और कुछ भरम इनको है, कुछ भरम इनको है। इनको लगता है कि इनके जो आला कमान बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ इनको सुनाई नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं, और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात की। जय हिंद दोस्तों, राखना प्रेस में आपका स्वागत है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा हेमंत सोरेन का, वो जस्ट एक दिन पहले का है। हेमंत सोरेन सरायकेला में गए हुए थे, जमशेदपुर के एरिया में। वहाँ पर एक क्षेत्र था पोर्ट का, वहाँ पर वो बोल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने रैली में कहा, वैसे उनके रोजगार की रैली को लेकर के उन्होंने बहुत तरह की बातें कही हैं। इतना सारा अगर हम लोग वीडियो क्लिप देखें, इस पर एक बहुत लंबा एक वीडियो बन सकता है, लेकिन हम लोग कल ही वाला वीडियो पर हम लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग युवाओं को 10 लाख रुपया देंगे और रोजगार की ओर जाएंगे। उन्होंने इस पर भी बहुत बार अलग अलग तरह की बातें कही हैं। कभी रोजगार को स्वरोजगार कहना चाहा है और कहीं रोजगार को रोजगार कहना चाहा है। इसी पर हमारा पूरा वीडियो है। चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। झारखंड अफेयर्स चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये उन्होंने एक रैली में कहा है, आपने जो वीडियो क्लिप को देखा है। इससे पहले इस न्यूज़ को कल ही एक न्यूज़पेपर ने, इससे पहले बहुत दिनों से इस खबर को कहा जा रहा था कि कहीं पर वो 40,000 नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कहीं पर 50,000 नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कहीं पर 60,000 नियुक्ति की बात कर रहे हैं। और वो खुद भी एक बार अपने चैनल मतलब JMM वाले हैंडल से भी कहीं कहीं पर ट्वीट आ रहा था, मतलब फिगर अलग अलग आ रहा है कि बहुत जल्दी 40,000 की नियुक्ति की जाएगी, बहुत जल्दी 50,000 की नियुक्ति शुरू की जाएगी, बहुत जगह 60,000 की नियुक्ति शुरू की जाएगी। कल का ये हैंडल था, जहाँ पर कल में भी मैंने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखा, चाहे फेसबुक में देखे, चाहे ट्विटर पर देखें, चाहे अलग अलग मीडियम में देखें, जहाँ पर अलग अलग डाटा बताया जा रहा है कि उससे पहले भी, कल से पहले भी हेमंत सोरेन अलग अलग मीडियम में बोल चुके हैं कि बहुत जल्द नियुक्ति शुरू होने वाली है। 40,000 कहीं पर बोल चुके हैं, 50,000 कहीं पर, ज़्यादातर 40,000 ही बोले हैं। लेकिन अलग अलग मीडियम में, मतलब या तो ट्विटर फेसबुक में न्यूज़पेपर वालों ने, या फिर इंटरनेट वाले न्यूज़ हैंडल वालों ने या तो 40,000 लिखा है या तो 50,000 लिखा है। और आज हमने देखा कि न्यूज़ हिंदुस्तान वालों ने लिखा है 60,000 पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। मतलब अलग अलग हैंडलों ने अलग अलग डाटा रखा है। ये कहाँ पर हुआ था? सरायकेला का जमशेदपुर वाला एरिया, वहाँ पर उन्होंने एक रैली में कहा है। पोटका का क्षेत्र आता है जमशेदपुर में, वहाँ पर उन्होंने कहा है। तो मतलब जो विद्यार्थी है उसको तो अपना रेडी करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए तो कभी भी आ सकता है। देखिए, आपको फिर जब नियुक्ति आएगी, आपको तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा। आप बोलिए कि हमने तैयारी करके नहीं रखी थी, हमको बाद में। विद्यार्थी के लिए एक अलग मैसेज है कि आप हमेशा तैयार रहिए। बोलते हैं ना, सैनिक को हमेशा युद्ध के लिए तैयार होना रहता है। इसलिए उसमें आप सरकार को नहीं कोस सकते हैं कि हम तो, देखिए सरकार का जब मनसा होगा ना, चुनाव से एक महीना पहले भी नियुक्ति दे देगी, आपको बोलेगी आप क्या कर रहे थे। इसलिए सरकार को आप दोष जितना देना है देते रहिए, लेकिन आप अपने हमेशा तैयारी में रेडी रखिए। लेकिन नियुक्ति आज नहीं तो कल होना ही होना है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ये सरकार, कोई भी सरकार, थोड़ा सा ये सरकार आगे पीछे करेंगी, लेकिन ये प्रयास कर रही है। जो भी ये पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल एजेंडा के कारण आगे पीछे हो सकता है, इसको मान करके चलिए। लेकिन सरकार अंदर ही अंदर कुछ नियुक्ति पर एक करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी पॉलिटिकली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। क्योंकि हाल फिलहाल में आसपास के राज्यों में जो चुनावी उलटफेर हुआ है, पार्टियों का परफॉर्मेंस को लेकर के, अलग अलग पार्टियों का परफॉर्मेंस को लेकर के, उसको लेकर के सरकार भी थोड़ा सा डर गई है। कल ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है अलग अलग स्तर पर। बार बार ये बोलने का प्रयास कर रही है कि सरकार, जनता हमारे चुनाव के परिणामों को में, मतलब हमारे काम को देख करके सरकार वोट करेंगे, वैसा बार बार बोलने का प्रयास कर रही है। लेकिन युवा भी इस पर बहुत जगह जग चुकी है। और बहुत जगह ये जो बार बार बोल रही है हेमंत सरकार, जो हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं, जो एक नियुक्ति झारखंड में होने वाली है, वो मात्र नियुक्ति होने वाली है कोर्ट के निर्णय के आधार पर। JMM ने, बीजेपी ने भी उन पर एक सवाल पूछा है। उन्होंने, बीजेपी वालों ने भी उनको बोला कि आप जो नियुक्ति दे रहे हो वो मजबूरीवश दे रहे हैं, आपने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है। एक 2016 वाला जो नियुक्ति हो रहा है PGT टीचर का, या PGT टीचर का शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, वो कोर्ट केस की बदौलत हो रही है। सरकार अपने मर्जी से नियुक्ति नहीं दे रही, तो उस पर भी ये सरकार फंस रही है। मतलब सरकार ने अपने दम पर कोई बहुत लिमिटेड एग्जाम करवाया है,
तो इसके आधार पर भी ये फंस रही है। तो इसलिए कोई बड़ी नियुक्ति सरकार ने अभी तक की नहीं है, तो सरकार के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव है। तो विद्यार्थी के लिए बस उतना ही है कि आप लगे रहें, क्योंकि सरकार का प्रयास है। बहुत सारे नियुक्ति आ सकती है, जब आएंगे विद्यार्थी को तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा, बस इतना जान के रहिए। जब आएंगी धड़ाधड़ आएंगी, एक समय में आएंगे, आप अपने लिए तैयारी का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कैंडिडेट के लिए बस इतना है कि आप हमेशा तैयार होते रहे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। सरकार तो बोलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उनका काम ही है बोलना, उनके ऊपर है। एक का काम है उनके ऊपर प्रेशर बनाना, दूसरे का काम है प्रेशर बनाना, दूसरे का काम है उनका काम सुनना। विद्यार्थी का काम ही है आपका पढ़ना। थोड़ा सा न्यूज पर इधर उधर आप सुनते रहिए, लेकिन आपका मेन मकसद होना चाहिए पढ़ाई करने का। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, चाहे इधर उधर का सोर्स से आप जितना भी सरकार को गाली दे लीजिए, लेकिन जब एग्जाम का डेट आएगा आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को आप लिख करके ले लीजिए। एग्जाम हो जाएगा मात्र 2 महीने में, 1 महीने में, आप फिर आप उसमें कोसते रहिएगा कि पेपर लीक हो गया या फिर धांधली हो रही है। धांधली कुछ हद तक होगी, लेकिन आपको एटलीस्ट सरकार थोड़ा सा तो मौका देती है, उसी में आपको कुछ बेहतर करके निकल जाना है। उसी में कुछ विद्यार्थी बेहतर करके निकल जाते हैं। यही झारखंड की सच्चाई है, इसी में आपको करके निकलना है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।